अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रोशनदीन दियामी। नाज़रीन, एक बादशाह हुआ करता था जिसको अपनी खुशामदी का और मशहूर होने का बहुत शौक़ था। उस बादशाह ने अपने इर्द-गिर्द ऐसे उसने मशीर और वज़ीरों को भर्ती किया हुआ था, ऐसे लोगों को उसने अपने साथ एडजस्ट किया था, जो उसकी खुशामदी करते थे, उसकी तारीफ़ और आह भगत में लगे रहते थे। उस बादशाह ने अपनी मशहूरी और अपनी जो मार्केटिंग के लिए उसने एक जो है ना बड़ी जदीद स्ट्रेटजी अपनाई हुई थी। वो करता ये था कि अपने जो मशीर और मशीरों और वज़ीरों से मुख्तलिफ़ किस्म के इदारों के हवाले से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता था। उनसे कहता था कि आप अपने डिफरेंट जिस इलाकों में आप हो, वहाँ के इलाकों के तालीमी मसाइल, आप वहाँ की एजुकेशन, हेल्थ, मुख्तलिफ़ किस्म के जो आपके मशाइल हैं शोबों के, उस हवाले से आपने डेटा कलेक्ट करना है। फिर वो बादशाह जो था उसके एक बड़ी मज़े की बात थी, वो उस बादशाह की जो है उस दौर की जो मीडिया थी उसके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। उसके बहुत अच्छे लिंक्स होने की वजह से वो बादशाह जो है उसने अपनी जो मीडिया के थ्रू वो अपनी खुशामदी भी करवाता था। नाज़रीन, उसका तरीक़ाकार उसने बड़ा एक सीधा सा बनाया हुआ था जिसमें वो अपने वज़ीरों और मशीरों से अपने हवाले से और जो कारकर्दगी अच्छी कारकर्दगी और उसकी रिपोर्ट्स वो बनवाता था और अपने हाथों से लिखवाता था। और बादशाह ने एक अगला जो हिकमत अमली ये अपनाई थी कि वो उस वक़्त के बड़े जो मौरख़ीन और जो बड़े राइटर्स होते थे, जो उस फ़ील्ड के एक्सपर्ट होते थे, मिसाल के तौर पर अगर उस बादशाह ने अपने हवाले से कोई एजुकेशन पे एक मज़मून लिखवाना होता, तो वो किसी बड़े उस दौर के सबसे बड़े जो दानिश्वर हैं तालीम के हवाले से उसके रेफ़रेंसेस में कोई होता, तो उसके नाम से किसी भी बड़े इदारे के अंदर अपना मज़मून छपवाता। अगर उसने हेल्थ के हवाले से कोई करना था हो तो उसने किसी ऐसे मुसन्निफ़ के नाम से जो हेल्थ में बड़ा माहिर हो उसके नाम से वो मज़मून छपवाता। अब उसका फ़ायदा ये होता है जो पढ़ने वाले नाज़रीन जो सामीन होते हैं उनको ये लगता है कि ये जो बंदा जिसने ये मज़मून लिखा है ये वाक़ई ही, क्योंकि ये इस फ़ील्ड का स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट है, इसलिए इसने इस फ़ील्ड के हवाले से जो भी बातें की है ये वाक़ई ही दुरुस्त होती। लेकिन नाज़रीन, हकीकत उसकी बरअक्स होती थी। वो बादशाह सलामत जो है वो अपनी खुशामदीद और अच्छी अच्छी जो ख़बरें होती थी, वो अच्छी अच्छी बातें होती थी, वो तो सबको बताता था। लेकिन जो रियाया के मसाइल होते थे, जो रियाया की जो सही जो जेन्युइन मसाइल है, उससे वो बादशाह कभी भी उस हवाले से वो उसका कभी भी कंसंट्रेशन या उसकी इंटेंशन उस हवाले से नहीं रहे। नाज़रीन, आज की इस बादशाह को गिलगित बल्तिस्तान के मौजूदा किसी के साथ आपने जोड़ना नहीं है। ये मैं क्योंकि आपको एक स्टोरी दे। नाज़रीन, एक ख़बर अभी चली है कि गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के जो स्पेशल लाइन हैं उनको काटने और उनको ख़त्म करने के हवाले से चीफ़ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अफसरान बाला, छोटे बड़े तमाम ब्यूरोक्रेट्स के जो हैं वो घरों से, दफ्तरों से बिजली की स्पेशल लाइनें काटी जाएंगी। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के जो बड़े मसाइल हैं वो तो बहुत मुख्तलिफ हैं, आप सबको पता है, लेकिन फिर भी चलो हम आज इस हवाले से बात कर लेते हैं कि जो बिजली की जो तारें लाइनें कटवानी है इसका लॉजिक क्या बनता है। नाज़रीन, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस हैं या जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस हैं या सरकारी दफातर हैं, वहाँ पर 9 to 5 साइलिन का आना जाना होता है और वहाँ दफ्तरों में बिजली की ज़रूरत होती है। ये तो आप सबको पता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो बग़ैर बिजली के रहेंगे नहीं। नाज़रीन, जब स्पेशल लाइनें काटी जाएंगी तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा ये, मेरे इत्तलात के मुताबिक सोलर का टेंडर हो जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम सरकारी दफ्तरों में सोलर पैनल लगवाए जाएंगे और उन सोलर पैनल का टेंडर किसको दिया जाएगा ये आप सबको पता है। सेहत के हवाले से एक प्रोजेक्ट आपके सामने मौजूद है, शफा अस्पताल से डॉक्टर लेकर गए तो उसका टेंडर किसको दिया गया था ये भी सबको मालूम है। खैर, बिजली का ये जो मसला है ये तो देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ग्राउंड में इसकी कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होनी। जैसे ही हुजूर बादशाह सलामत यहाँ से चले जाएंगे उसके बाद होना ये है कि वहाँ पर दोबारा से स्पेशल लाइनें लगेंगे और जो सोलर के पैनल्स वहाँ लगाए जाएंगे वो अपने उठाकर हर कोई अपने घरों को लेकर जाएंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके पास 4000 सीसी की गाड़ियाँ भी इस वक्त मौजूद हैं।
छोटे से छोटे लेवल पे लेकर बड़े से बड़े इलाके तक जो ब्यूरोक्रेट्स छोटे लेवल के, एक तहसीलदार के पास भी जो गाड़ी है वो आपको इस्लामाबाद, लाहौर, पाकिस्तान के बाकी शहरों में आपको शायद सेक्रेटरी के पास वो गाड़ियाँ मौजूद होती हैं, जो छोटे इलाकों में वहाँ पर एक छोटे तहसीलदार के पास होती हैं। जो जेन्युइन मसाइल उसके हवाले से आज तक इन्होंने कभी काम नहीं किया। अब ये इस किस्म की जो सिनेरियो पैदा करके पता नहीं इससे क्या हासिल करना चाहता। एक और ख़बर आई कि गिलगित बल्तिस्तान के जो गवर्नमेंट ने, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें ये कहा गया कि 600 के करीब ऐसे अकाउंट है जिसमें बिलियंस ऑफ रुपीज़, कितने बिलियंस ऑफ रुपीज़, अरबों रुपए पड़े हुए हैं और वो अकाउंट डॉर्मेंट है। नाजरीन, मैंने जब इस हवाले से थोड़ी सी रिसर्च किया, लोगों से पूछने की कोशिश की, अपने सोर्सेस लगाए, ज़राए से मालूमात ली, तो मुझे ये पता लगा है कि दियामिर बादशाह डैम के जो पैसे इस वक्त अकाउंट्स में मौजूद हैं वो शायद उन पैसों को वो समझ रहे हैं चीफ सेक्रेटरी साहब कि ये पैसे जो है ना वो फाइनेंस के थ्रू जो पैसों की बात करी वो ये पैसे हैं। नाज़रीन, दियामिर बादशाह डैम के इस वक्त तकरीबन 3.6 बिलियन जो रुपए हैं वो चिलास के किसी एक जज साहब के अकाउंट में मौजूद हैं या अदालत के अकाउंट में मौजूद हैं। उसके साथ तकरीबन 2 बिलियन रुपीस, तकरीबन 2 अरब के करीब पैसे जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर दियामिर के पास मौजूद थे। नाजरीन, ये वो पैसे हैं जो दियामिर में कबायली एक कन्फ्लिक्ट है, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो सेक्शंस हैं जिसमें कबाइल का आपस में जो वहाँ के मुकामी कम्युनिटी के आपस में कोर्ट में केसेस होने की वजह से वो पैसे अभी तक वहाँ पर मौजूद हैं। अब मुझे नहीं पता इसके अलावा किन पैसों की बात हो रही है। बहरहाल ये जो सिनेरियो पैदा किया जा रहा है कि एजुकेशन के अगर हवाले से हम बात कर लें तो गिलगित बल्तिस्तान में तो एजुकेशन के बड़े मसाइल हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा तो एक एक एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, फिर जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जो ग्राउंड के मसाइल हैं उसके हवाले से हम एक एक मसले के ऊपर बात कर लेंगे कि ये मसले कितने हैं जो हमें दिखाए जा रहे हैं, ये कैसे हैं। दूसरी तरफ इन तमाम मसाइल को हल करने की ज़िम्मेदारी किसकी बनती है? आया इन तमाम मसाइल को हल करने की ज़िम्मेदारी चीफ सेक्रेटरी और ब्यूरोक्रेट्स की बनती है या वज़ीर आला साहिब और उनकी काबिना की ज़िम्मेदारी बनती है? ये एक सवाल मैं आपकी तरफ रखता हूँ कि क्या आपको ये लगता है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो हुकूमत है और जो जितने भी डेवलपमेंट के जो भी काम होने चाहिए वो क्या सूबे का वज़ीर आला कर ले या चीफ सेक्रेटरी साहब के अंडर में ही आता है? ये एक अजीब किस्म का जो सिनेरियो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में बहरहाल पाया जाता है। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान की इन तमाम मसाइल के हवाले से हमें थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। हमें इन मसाइल के ऊपर थोड़ी सी इंसानी बुनियादों के ऊपर इनके हवाले से हमें अपने गौर फ़िक्र करने की ज़रूरत है। अगर हम गिलगित बल्तिस्तान के जो जेन्युइन मसाइल हैं, गिलगित बल्तिस्तान के एजुकेशन के मसाइल हैं, हेल्थ के मसाइल हैं, अगर इस पर हम बात नहीं करेंगे, इस हवाले से हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, इन इश्यूज़ को हम अगर जब तक हाईलाइट नहीं करेंगे तो हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। नाज़रीन, अगर हम ये सोचकर गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को हम उजागर ना कर लें कि कहीं हमसे बादशाह सलामत नाराज़ न हो, कहीं हमसे वज़ीर आला साहब नाराज़ न हो, कहीं हमसे हमारे मेंबर साहब, हमारे डीसी साहब, एसी साहब नाराज़ न हो, तो फिर हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। हमें अपने मसाइल को हल करने के लिए इन लोगों की नाराज़गी से बाहर निकलकर कौमी सोच के साथ हमें अपने लोगों के मसाइल को हल करने और इनकी इशूज़ को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इन इशूज़ और इन मसाइल के ऊपर बात नहीं करेंगे, इनको हाईलाइट नहीं करेंगे, तो हमारे लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। नाज़रीन, नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।